17 जुलाई दिन शुक्रवार जब जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक अपने भूख हड़ताल के 19वें दिन को पार कर रहे थे, तब जंतर मंतर से लगभग 3 किलोमीटर दूर केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक फैसले पर दस्तखत किए जा रहे थे। इस फैसले की खबर फूटी, पता चला कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा को उनके पद से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने नया कमिश्नर नियुक्त किया 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार को। आधिकारिक तौर पर तो इन दोनों खबरों की कोई कड़ी नहीं जुड़ती है, लेकिन घटनाक्रम कुछ और ही इशारा करते हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने ऐलान किया हुआ है कि 20 जुलाई के दिन जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च करेंगे। 20 जुलाई की तारीख नजदीक आ रही थी तो पहले ही से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सरकार और पुलिस अब कोई कदम उठाएगी। पहला कदम उठा और पड़ा दिल्ली पुलिस के दफ्तर में। कमिश्नर की कुर्सी पर बैठे अधिकारी को बदल दिया गया। तब अटकलों के पांव मजबूत हुए कि अब शायद जल्दी ही जंतर मंतर पर पुलिसिया हलचल देखने को मिल सकती है। यह हलचल हुई 18 जुलाई की सुबह, बिल्कुल सवेरे सवेरे, जब ज्यादातर लोग वीकेंड में दाखिल होते हुए अभी नींद में ही थे। तभी दिल्ली पुलिस दल बल के साथ जंतर मंतर पर पहुंचती है और अचानक शोर बढ़ जाता है। लेकिन यहां पहुंचने से पहले पुलिस ने एक पूरी प्लानिंग की। सबसे पहले नए नवेले पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने स्पेशल कमिश्नर रैंक के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग का मुद्दा था कि जंतर मंतर से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को कैसे हटाया जाए। इंडियन एक्सप्रेस के लिए अपनी रिपोर्ट में महेंद्र सिंह मनराल ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि मीटिंग में सीजेपी के मुख्य सदस्यों की पूरी रूटीन डिस्कस हुई, यानी वो सुबह से रात तक कब और क्या करते हैं। सीजेपी का मंच संभालने वाले लोग, जिसमें फाउंडर अभिजीत दिपके भी शामिल हैं, सुबह के वक्त जंतर मंतर पर नहीं होते। सुबह सुबह एक पर्टिकुलर टाइम विंडो में ये लोग जंतर मंतर से थोड़ी दूर पर रेस्ट रूम इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं, यानी बाथरूम जाते हैं। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है कि इसी वक्त पर वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर हटाने का फैसला हुआ, यानी जब दिपके और दूसरे लोग रेस्ट रूम गए होंगे, बाकी लोग अभी आंखें मीच रहे होंगे, तभी वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल से हटाने का मन बना लिया। इसके बाद शुरू हुई डिटेल प्लानिंग। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि सबसे पहले न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस को एक जगह इकट्ठा किया गया। शुक्रवार यानी 17 जुलाई की रात 11 बजे दिल्ली पुलिस के सभी एसएचओज को एक मैसेज भेजा गया। सभी को 10 पुलिसकर्मियों के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने आने के लिए कहा गया। इस बुलावे की वजह क्या बताई गई? कहा गया कि 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र की तैयारी के लिए सिक्योरिटी ड्रिल होनी है। सूत्रों के मुताबिक मॉक ड्रिल की खबर के साथ रात 3 बजे ही पुलिस वालों को एक जगह खड़ा किया गया। वहां से फिर सभी को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा गया। पुलिसकर्मी थाने पहुंचे। यहां पहली बार बताया गया कि थोड़ी ही देर बाद जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाना है और यह सारा काम 30 सेकंड के भीतर करना है। यानी पुलिस जंतर मंतर की बैरिकेडिंग से प्रवेश करते हुए वांगचुक के मंच तक जाएगी, मंच पर चढ़ेगी, फिर उन्हें अपने साथ लेगी और पहले से तैनात गाड़ी में वांगचुक को बैठाया जाएगा। यह सारा काम सिर्फ 30 सेकंड के भीतर खत्म करने की योजना बनी। एक सूत्र का बयान छपा है कि मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पर न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी सचिन शर्मा ने पूरे प्लानिंग की जानकारी दी। कहा कि अभिजीत दिपके पर नजर रखनी है। जैसे ही दिपके रेस्ट रूम की ओर जाएंगे, प्लान के मुताबिक काम शुरू कर देना है। सोनम वांगचुक को सीधे अस्पताल ले जाने के लिए जंतर मंतर के नजदीक केरल हाउस के पास एक एम्बुलेंस खड़ी रखी गई। केरल हाउस जंतर मंतर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। ध्यान रखिए कि बिल्कुल सुबह और जल्दी से जल्दी प्लान एग्जीक्यूट करने की बात इसलिए हुई ताकि ज्यादा हंगामा ना मचे। हिंदी फिल्मों में डायलॉग होता है ना कि संभलने का मौका नहीं देना है। जब तक अगले को समझ आए कि आखिर चल क्या रहा है, तब तक पूरा काम खत्म। यही टेम्पलेट दिल्ली पुलिस ने अपनाया। प्लानिंग हो गई, इसके बाद शुरू होता है एग्जीक्यूशन। रिपोर्ट है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही जंतर मंतर के इलाके में एक जैमर इंस्टॉल कर दिया गया ताकि फोन सिग्नल्स काम ना करें। घड़ी में जैसे ही 6:30 बजे और अभिजीत दिपके जंतर मंतर से बाहर निकले, पुलिस एक्शन मोड में आ गई। साथ में सफेद पर्दे लेकर पहुंच गई। पुलिस वालों ने अपनी खाकी वर्दी नहीं पहनी हुई थी। सिविल ड्रेस में ही पुलिस तेजी से मंच पर चढ़ती है। मंच पर 3-4 पुलिसकर्मी चारों ओर से सफेद पर्दे के साथ घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। 2 पुलिसकर्मी सोनम वांगचुक को अपने साथ उठाते हैं। मंच के सामने मौजूद लोग जब तक कुछ समझते और रिएक्ट करते, इतना काम हो चुका था। इसके बाद जब लोगों को बात समझ आई और शोर शुरू हुआ, तब तक पुलिस वांगचुक को अपने साथ उठा चुकी थी। केरल हाउस के पास खड़ी की गई एम्बुलेंस इस बीच जंतर मंतर के पास बैरिकेडिंग के बाहर पहुंच चुकी थी, जिसमें वांगचुक को लेकर पुलिस बैठी सीधे पहुंची सफदरजंग अस्पताल। हालांकि ये एक्शन खत्म होने से पहले ही अभिजीत दिपके जंतर मंतर पहुंच चुके थे, जिन्हें पुलिस की एक टीम ने रोका हुआ था।
इस तरह से 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को आखिरकार पुलिस ने जंतर मंतर से हटा दिया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने इस एक्शन के बाद एक्स पर लिखा है, मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूं जहां सोनम वांगचुक को भर्ती कराया गया है। मेरी, उनके परिवार या उनके डॉक्टर्स की सहमति के बिना उन्हें मुंह से या नस के जरिए कोई भी दवा या चीज नहीं दी जानी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के एक्स अकाउंट से गीतांजलि का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया है, सरकार सफदरजंग अस्पताल में तानाशाही की हदें पार कर रही है। सोनम सर की पत्नी को अस्पताल के कमरे में अपना फोन ले जाने की इजाजत नहीं है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट परिवार के साथ साझा नहीं की जा रही है। किसी भी निजी वकील या डॉक्टर को उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। दूसरी ओर अभिजीत दिपके ने ऐलान कर दिया है कि आज यानी 18 जुलाई से वो आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। देखना होगा कि इस टेंशन को अब दिल्ली पुलिस किस तरीके से हैंडल करती है। इसे लेकर जो भी अपडेट्स होंगे आपको खबरगांव पर मिलते रहेंगे। हमारी एक टीम ग्राउंड पर भी मौजूद है, आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स भी जल्द ही देखने को मिलेंगे। खबरगांव देखते रहिए। ये वीडियो रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम आकाश है। शुक्रिया।